तो सबसे पहले आप गले की शेप को देखिए कि कितना प्यारा गला बना है। बहुत ही प्यारी शेप में निकल के आया है। जब हम स्वेटर को बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि शायद शेप नहीं आएगी, लेकिन आपने जो 10 फंदों की पट्टी बनानी है ना उसको 1 इंच छोटा बना लेना है, तभी ये शेप में आता है। अगर हम पूरा बना लेंगे झोल आ जाएगा। तो देखिए कितनी प्यारी शेप दी हुई है मैंने। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कैसे बनाया है मैंने इसको। एवरीवन, प्रोजेक्ट के चौथे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मेरी एक प्रोजेक्ट की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने बैक पैनल में बॉर्डर लगाना सिखाया था, जो मैंने फ्रंट में भी सेम लगाया है, तो ये वाला बॉर्डर सिखाया है। उसके बाद बैक पैनल में कितने फंदे लगाने हैं और कैसे पैटर्न को सेट करना है वो सिखाया है। तीसरे पार्ट में मैंने ये पॉकेट बनाना सिखाया है आपको, ये तीसरा पार्ट था। आज हम बनाने जा रहे हैं चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हम गला बनाना सीखेंगे। इसमें मैं वी गला बनाने जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इसमें मैं गोल गला बनाऊंगी, लेकिन बाद में मैंने इसके फंदे वगैरह जो सेट किए तो उससे मुझे यही लगा कि इसमें मुझे वी गला बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो है कि 2 धागे चलते हैं। 2 धागों की वजह से भी मुझे वी गला बनाने का जो है मिल गया कि हमें वी गला ही बनाना चाहिए। गोल गला बनाने का ये होता है, अगर 1 धागा चलता है तो उसमें गोल गला आसानी से बन जाता है। 2 धागों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं इसमें वी गला बना रही हूँ। और उसके साथ ये है कि वी गला इसको सूट करेगा, तो अच्छा लगेगा इसमें वी गला बना हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने ना 2 बार फंदे कम कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 फंदे कम किए और यहाँ पर मैंने 3 फंदे कम किए। जब हमने 3 फंदे कम कर देने हैं तो बैक साइड से ही करने हैं हमने, क्योंकि जब हम नई सिलाई शुरू करते हैं तभी हम करते हैं ना फंदे कम करते हैं। क्योंकि ये वाली, ये देखिए, ये मेरा राइट पैनल है, फ्रंट साइड का जो है राइट पैनल है, तो ये उल्टी साइड से हम फंदे कम करते हैं। जो लेफ़्ट हैंड का पैनल होता है ना उसमें हम सीधी साइड से करते हैं। जैसे आपने आइडिया लगा लेना है कि जैसे हम बैक साइड में बना रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने बनाना है। लेकिन जब हम 4 और 3 की डिक्रीजिंग कर देंगे, उसके बाद तुरंत बाद हमने उसी सिलाई में 3 वाली सिलाई में ही हमने गले की डिक्रीजिंग करना शुरू कर देंगे। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इससे गले की शेप बहुत अच्छी आती है, बड़ी परफेक्ट शेप आती है। तो उसमें ना गला ना तो डीप बनता है ज़्यादा, ना ही शॉर्ट में आता है। तो ये देखिए मैं ना अभी आ रही हूँ यहाँ से 3 फंदे कम करके, तो मेरी यही रो चल रही है। तो इसी में देखिए आप, इसमें 2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक तो गले के फंदे कैसे कम करने हैं हमने, और दूसरा ये देखिए यहाँ पर ना मेरे 3 फंदे रह गए। 2 4 6 8 10 फंदे तो मेरे बटन स्ट्रिप के हैं। ये बचे मेरे 3 फंदे। एक फंदा मैंने यहाँ पर दोनों साइड, जैसे देखिए ये 2 फंदे हैं ना सीधे, वैसे तो एक ही रखना था मैंने, लेकिन एक फंदा मैंने इसकी फिनिशिंग के लिए रखा है कि कई बार हम यहाँ पर डिज़ाइन आता है ना जब उल्टे फंदे से शुरू करते हैं, तो बटन स्ट्रिप में भी उल्टे फंदे आ जाते हैं और सीधे भी आते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पैटर्न होगा ना वो मिक्स हो जाएगा। अगर हम एक एक्स्ट्रा फंदा सीधा रखते हैं तो मिक्सअप नहीं होगा, तो इसका रीज़न मेरा यही था। तो देखिए अब यहाँ पर ना एक फंदा हमने ना हमेशा बटन स्ट्रिप के साथ छोड़ देना है, उसको कम नहीं करना, वो सीधा फंदा हमारा साथ साथ चलेगा। ये मेरा जाली वाला फंदा है, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ ऐसे, और एक ये ले लिया, 2 फंदे लिए मैंने और 2 का 1 कर दिया। ये फंदा, ये देखिए मेरा सीधा फंदा है, इसको मैं कम नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही लेके चलूँगी हम जब तक हमारा जो शोल्डर तक डिक्रीजिंग जस्ट बन नहीं जाती। और ये आगे हमारे 10 फंदे बटन स्ट्रिप के। अब इसके लिए मैंने जैसे आपको सिखाया पहले भी, 2 धागे यहाँ पर आते हैं,
दूसरे पैनल में हमारे 2 धागे लास्ट में आते हैं, लेकिन इस साइड में हमारे 2 धागे जो हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो इन धागों को जॉइंट करने के लिए हमने ऐसे करना है। मेरा यहाँ पर ऐसे पीछे लेके जाऊँगी, पहले टाइट कर लूँगी धागे को, पीछे लेके जाऊँगी और सीधे फंदे बनाऊँगी ऐसे करके। जैसे मैंने धागा दबाया, ऊपर से बटन पट्टी के धागे को क्रॉस किया, ये मैंने आपको पहले सिखाया है। हमने ऐसे ही करना है हमेशा। जब भी यहाँ पर हमने यहाँ से निकलना है ना, चाहे उल्टी साइड हो चाहे सीधी साइड हो, हमने ऐसे ही क्रॉस बनाना है, धागा नीचे दबा के। अब देख लीजिए इस साइड भी, यहाँ पर अब सीधे फंदे आ जाएंगे सीधी साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फंदा जब कम करेंगे हम, चाहे राइट हैंड पैनल हो चाहे लेफ्ट हैंड पैनल हो, हमने उल्टी साइड से ही फंदा कम करना है, सीधी साइड से फंदा नहीं कम करेंगे। तो देखिए फिर से क्या करेंगे। अब जो हमने जिस धागे से हमने बटर स्ट्रिप बनाई है ना, उसको ऐसे ले जाएंगे इस साइड, और ये वाला धागा है टाइट करके थोड़ा हम ये फंदे बनाना शुरू कर देंगे ऐसे करके। टाइट कर लेंगे इसको थोड़ा सा ताकि गैप ना आए। अब ना हमारे यहाँ पर फंदे कम होते जा रहे हैं, तो हमने इनको भी ना ध्यान में रखना है कि हमारा जो पैटर्न है वो हौच पौच नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए 1 2 3 मेरे पैटर्न बन गए। अब मेरी सीधी सिलाई आएगी, तो इसमें तो मुझे हिसाब लगाने का है नहीं कि मैं इसको गिनूँ या फिर गिन के उसके बाद फंदे बनाऊँ। तो डायरेक्ट हमने ऐसे बुनते जाना है। जब हमारा यहाँ पर पैटर्न आएगा ना और फंदे कम करते जाएंगे, हमने बीच के डिज़ाइन को देखना है और उसके बाद साइड के डिज़ाइन को देखना है कि कितने फंदे हमारे कम हुए हैं, कितने हमें यहाँ पर बनाने हैं। अगर यहाँ पर हमने कम करते गए ना, यहाँ पर हम इस साइड से कम होते आएंगे, हमारे ऐसे सीधे फंदे कम होते आएंगे, तो उतने ही हमने यहाँ पर जो 2 का 1 2 का 1 2 का 1 6 बार किया है ना, वो कम करते जाना है। अगर यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए तो यहाँ पर हम 5 फंदे करेंगे 2 का 1 5 बार। तो जैसे जैसे हमारे फंदे कम होते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर भी डिज़ाइन छोटा करते जाएंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि इस डिज़ाइन में मैं 9 फंदे ही कम करती हूँ 3 बार, 4 3 2, 1 फंदा मैं कम नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा डिज़ाइन जो है वो ख़राब होता है और जो एज बनाने में मुझे फिनिशिंग नहीं आती। मैं इसमें आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसे मेरा एज ख़राब होता है अगर मैं 1 फंदा और कम कर देती हूँ, और अगर नहीं करती तो फिनिशिंग कैसे बरकरार रहती है। तो अब ना ये रो मेरी पूरी सीधे फंदों की आएगी और उल्टी तरफ से भी उल्टे फंदों की आएगी। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये है, अगर हमारी जो सीरीज चलती है फंदे कम करने की, तो हम क्या करेंगे कि 1 बार फंदा कम करेंगे, दूसरी सिलाई में फंदा कम नहीं करेंगे। उल्टी साइड आएंगे ना, जैसे मैंने इस बार उल्टी साइड से फंदा कम कर लिया यहाँ पर, तो दूसरी बार आऊँगी तो फंदा कम नहीं करूँगी, तीसरी बार जब उल्टी साइड आऊँगी तो फंदा कम करूँगी। हम 1 बार स्किप करेंगे, 1 बार फंदा कम करेंगे। अब मेरा कहने का मेन जो मोटिव ये है कि जब हमारी यहाँ पर केबल बन रही होगी और हमारी फंदे कम करने की सीरीज जा रही है, तो कई बार होता है कि हमारी इस यहाँ पर टर्न आ जाता है कि हमारा जिसमें केबल बन रही है उसमें ही हमने फंदा कम करना है। तो हम केबल जब बनाएंगे उसमें कोई फंदा कम नहीं करेंगे, या तो हम केबल से पहले लगातार 2 बार फंदे कम कर देंगे या केबल के बाद 2 बार फंदे लगातार कम कर देंगे, लेकिन केबल वाली रो में हम फंदा कम नहीं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए मैं पहले ये सीधी साइड से रो कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी साइड आती हूँ। तो यहाँ पर ना सीधी रो कंप्लीट कर लेने के बाद वापस आई हूँ मैं उल्टी साइड। सीधी रो के बाद हमारी यहाँ पर केबल आएगी। तो जैसे कि मैं ना पहले आपको बताया है ना अभी कि हम केबल में फंदा नहीं कम करेंगे, केबल से पहले या तो 2 बार फंदा कम कर देंगे लगातार या उसके बाद। तो अभी मैंने जैसे कि फंदा कम करना शुरू ही किया है, तो
तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा 3 सिलाइयों का गैप डाल देंगे ना, तो हमारा जो गला बनाने की जो वी शेप है वो कर्व नहीं आएगी, बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखिए 1 2 मैं अभी 2 फंदे और बना लेती हूँ। 2 4 6 8 10 फंदे हो गए बटन स्ट्रिप के, और एक फंदा हमने जो फिनिशिंग के लिए रखा, इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। मैंने 2 बार लगातार फंदे कम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम बीच में हम एक बार क्या करेंगे कि 2 बार हम फंदा कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको मेंटेन भी करना है। अगर हम कई बार होता है लगातार फंदे कम करते जा रहे हैं तो उसके बाद जितने फंदे बचेंगे उसको सीधा बना लेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं ये पैनल के एंड तक ऐसे ही चलूँगी जब तक कि मेरे यहाँ पर 24 फंदे नहीं रह जाते। 24 फंदे रहने तक मैं एक स्किप बाय स्किप करके ऐसे ही फंदे कम करती जाऊँगी। और ये फंदा है हमारा फिनिशिंग वाला। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ऐसे करना है, इस धागे को दबा लेना है और यहाँ पर इस धागे को लेना है जो बटन स्ट्रिप का है, ऐसे। इस बार हमारे उल्टे फंदों की ही सिलाई है, तो इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे, क्योंकि इस बार हमने सीधी तरफ से उल्टे फंदे बनाने हैं। तो ऐसा है। अब देखिए, पहले 10 फंदे हम करेंगे, उल्टे फंदे बनाएंगे बटन स्ट्रिप के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस धागे को हम अपनी तरफ छोड़ेंगे, पीछे नहीं करेंगे। पिछला धागा भी हम आगे लेके आएंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पर केबल बनानी है। केबल बनाने के लिए देखिए ऐसे इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और आगे ले आएंगे। इस फंदे, पिछले फंदे से हम पहले ये फंदा बना लेंगे ताकि हमारा जो ग्रिप अच्छी बन जाए। उसके बाद हम पिछले फंदे को अगले फंदे के साथ बनाएंगे। तो ऐसे करके हमने केबल बनाना शुरू कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि केबल बनाने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है कि फंदे कैसे हमने एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 हम धागा लेंगे और केबल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं अब इतना कर लेती हूँ। उल्टी साइड से भी हमने ऐसे ही करना है जैसे हम अब जा रहे हैं। पिछले धागे को लेना है और अगले धागे को दबा देना है। तो वापस आती हूँ मैं इतना कंप्लीट कर लेने के बाद। तो दोनों साइड से मैंने सिलाइयाँ डाल के केबल को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम आए हैं राइट साइड। राइट साइड में पहले बटन पट्टी बनाएंगे 10 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस धागे को इस साइड हम दबा देंगे और दूसरा धागा लेंगे। दूसरा धागा लेने के बाद हमने सीधे फंदों की सिलाइयाँ डालनी शुरू कर देंगे। ये रो जो केबल से एक पहले आती है ना राइट साइड में सीधी, और एक उसके बाद ये वाली वो सिलाई है। ये सारी रो सीधी आएगी और इसको मैं ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लूँगी। वापस आएंगे ना रॉन्ग साइड में, तो रॉन्ग साइड में हम फंदा कम करेंगे। तो चलिए मैं इतना बना लेती हूँ। ऐसे बस सीधा सीधा बुनते जाना है हमने। तो उल्टी साइड से रो कंप्लीट करते करते मैं ना लास्ट में यहाँ पहुँची हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 फंदे मेरे ये हैं और इन 2 फंदों का एक किया और ये फंदा हमारा फिनिशिंग वाला है। और इस धागे को दबा लेंगे और ये धागा लेके हमने बटन पट्टी बनानी। अब देखिए, अब ना हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, केबल बन गई है। उसके बाद मैंने सीधे फंदों की रो कंप्लीट की सीधी तरफ से, उल्टे फंदों की रो कंप्लीट की उल्टी तरफ से। अब ना हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। अब यहीं पर आके सारा जो है ना हमारा दिमाग लगता है।
कि हमने डिज़ाइन करना कैसे सेट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है ना हौच पौच हो चुका है, क्योंकि 3 फंदे मैंने कम कर दिए हैं लगातार। बीच में सिर्फ केबल आई है, केबल में मैंने फंदा कम नहीं किया। अब मैं उसके बाद जब यहाँ पर 2 बार लगातार फंदे कम किए, फिर केबल की रो है वो मैंने स्किप की, उसके बाद मैंने फिर से एक फंदा कम कर दिया। उसके बाद जो रो आएगी उसमें फंदा मैं कम नहीं करूँगी, उसके बाद मैं स्किप कर दूँगी। तो इसमें ना हम डिज़ाइन सेट करने वाले हैं। तो डिज़ाइन कैसे सेट करना है मैं आपको बता देती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे उल्टे बनाएं, धागा पीछे, और इस धागे को दबा लेंगे, दूसरा धागा ले लेंगे और ऐसे क्रॉस बनाते हुए 2 फंदे बनाएंगे हम सीधे, 1 2। अभी ना मैंने इसको यहाँ पर ना हिसाब लगाया है कि मेरा जो डिज़ाइन बनेगा वो कहाँ कैसे शुरू होगा। तो हमने जब भी इस पैटर्न को सेट करना है ना, इस साइड से हमने हिसाब लगाते जाना है कि कितने फंदे हमारे इस साइड बचेंगे, कितने सीधे आएंगे, कितने उल्टे आएंगे, फिर सीधे आएंगे, फिर उल्टे आएंगे। अब जब मेरे यहाँ पर फंदे कम हो चुके हैं, तो अब हमने जो यहाँ पर फ्लावर बन रहा था ना, ये वाला, ये तो हो गया हमारा ख़त्म, क्योंकि 3 फंदों का ही फ्लावर था। 3 फंदे मेरे कम हो चुके, उसमें सिर्फ 1 फंदा फिनिशिंग वाला बचा है। अब हमने 6 फंदे बनाने हैं उल्टे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाए। अब 3 बार 2 का 1 बार, 2 का 1 दूसरी बार, 2 का 1 तीसरी बार, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 1 जाली, ये दूसरी जाली और सीधा फंदा, ये तीसरी जाली और तीसरा सीधा फंदा, ये चौथी जाली और चौथा तीसरा फंदा, 5वीं जाली और 5वां सीधा फंदा, 6ठी जाली और 6ठा सीधा फंदा। ये हमारा पैटर्न हो गया। तो अभी देखते हैं मेरा भी डिज़ाइन सेट आता है या नहीं। अब 6 बार हम करेंगे फंदे कम, 2 का 1 बार हो गया। तो ये दूसरी बार, 2 का 1 तीसरी बार, 2 का 1 चौथी बार, 2 का 1 5वीं बार, 2 का 1 6ठी बार, धागा पीछे करेंगे। देखती हूँ फंदे तो मेरे सेट आ गए। देखिए, 1 फंदा सीधा, धागा पीछे, 1 जाली, धागा जाली डाली और दूसरा सीधा फंदा, ये तीसरी जाली, ऐसे। ये देखिए, अब जब पहले ना हमारा लास्ट में यहाँ पर 2 का 1 करते थे हम, 2 का 1 करते हैं 3 बार, लेकिन डिक्रीजिंग के बाद हमारा यहाँ पर फ्लावर आएगा। 3 का 1 नहीं आया, 3 बार जो 2 का 1 2 का 1 2 के 1 करते थे वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर लास्ट में फ्लावर आएगा दोनों साइड शोल्डर की। जो ये वाला पैनल है ना, मैं दिखा देती हूँ। अभी मैंने इसकी डिक्रीजिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने 3 2 1 4 3 2 की है, लेकिन उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने नहीं बनाया। ये यहाँ तक मेरा बना हुआ, यह केबल बनी है। इसके बाद यहाँ पर मेरा यहाँ डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो दोनों साइड हमारा ना फ्लावर आएगा। अब इसको हमने ध्यान में रखना है और यहाँ फ्लावर का ही हिसाब लगाना है कि हमारा फ्लावर बनना चाहिए। उसके बाद जितने भी फंदे यहाँ पर कम या ज़्यादा रहेंगे, अगर उल्टे आते हैं तो उल्टे बनाएंगे, सीधे आते हैं तो सीधे बनाएंगे। तो ये था थोड़ा इसमें डिज़ाइन सेट करने का तरीका है। फंदे आपने चाहे कितने भी डाले हों, डिज़ाइन तो ऐसे ही सेट होगा ना शुरू से ही। चाहे 19 के हिसाब से ही मैंने डाले हैं, 19 के हिसाब से ही आप डालोगे, तो लास्ट में जब भी आप करोगे ना, बीच में हमारे ये वाले पैटर्न का ज़्यादा या बढ़ेंगे या कम होंगे। जो बीच का है यहाँ 19 फंदों का पैटर्न है ना, ये कम हो सकता है या बढ़ सकता है। जब स्टार्ट या लास्ट में आएंगे तो डिक्रीजिंग के पहले हमारे यहाँ फंदे 3 बार, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 ऐसे होगा और शोल्डर में फ्लावर आएगा। अब सिर्फ यहाँ पर हमारा यहाँ डिज़ाइन जो है जो वो ख़त्म होता जाएगा। और इस बार मैं उल्टी साइड कोई फंदा कम नहीं करूँगी, उसके बाद आऊँगी वापस उल्टी साइड में, उस पर मैं फंदा कम करूँगी। तो ऐसा मैंने तब तक करना है जब तक मेरे 24 फंदे नहीं 24 फंदे नहीं बच जाते। शोल्डर के लिए मैंने सिर्फ 24 फंदे ही रखने हैं।
तो सेम तरीके से हमने दूसरे पैनल में भी डिक्रीजिंग करते जाना है। तो ये देखिए बैक पैनल है, बैक पैनल में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। ये देखिए यहाँ तो डिक्रीजिंग के पहले तो हमारे ये भी उल्टे साइड से शुरू हुआ है ना, 3 बार 2 का 1 2 का 1, इस साइड भी 3 बार 2 का 1 2 का 1 2 का 1। और जो शोल्डर डिक्रीजिंग के बाद ये देखिए दोनों साइड हमारा फ्लावर बना है, ये वाला इस साइड भी हमारा फ्लावर बना है। तो ये है इसमें एक तो ये है कि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, दोनों साइड इक्वली चलता है डिज़ाइन। तो ऐसा करने तक बनाते बनाते मैं लास्ट में आ जाऊंगी। और दोनों पैनल को मैं एक साथ ही रखती हूँ क्योंकि इसमें पता रहता है कि हमने कहाँ तक बना लिया, और जो ये वाली डिक्रीजिंग है ये मैं साथ साथ में ही लेके चलूँगी। तो इतना मैं बना लेती हूँ 24 फंदे होने तक। तो अब मेन तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो केबल है उसमें कोई फंदा नहीं कम करना, अदरवाइज़ हमारा सारा जो केबल है ना वो भी हौच पौच हो जाएगी। तो वापस आती हूँ मैं थोड़ा सा बना लेने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना अपना गला बना के रेडी कर लिया है। इसी के साथ हमारा शोल्डर भी कंप्लीट हो जाता है और गले की शेप भी आ जाती है। ये देखिए गले की शेप जो है एकदम से टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। और मैंने स्टार्टिंग में ही सिर्फ 2 फंदे लगातार कम किए हैं, उसके बाद मैंने कोई भी फंदा लगातार कम नहीं किया, मेरे ऑटोमेटिकली ही सेट आ जाते थे। क्योंकि जब मैंने आपको बताया है कि जो केबल है उसमें हमने फंदा नहीं कम करना, तो उसके पहले जो केबल के पहले सीधे फंदे आते उसमें मैं कम करती फंदा, फिर केबल बनाती, उसके बाद में फिर सीधे फंदे आते थे तो उसमें मैं फंदा कम करती थी। उसके बाद जो बीच का हमारा पैटर्न है, तीन डिजाइन है ना हमारे, 3 लगातार एक जैसे बनते हैं। तो बीच वाला जब आता था पहला छोड़ के बीच वाला आएगा तो उसमें फंदा कम करेंगे, फिर उसके बाद सीधे में फिर से करेंगे। तो ऐसे मैंने लगातार यहाँ तक फंदे कम किए और कम्प्लीटली मेरे एकदम सेट आए हैं। 24 फंदे रखना चाहती थी लेकिन मेरे 25 बचे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक फंदे के साथ। एक फंदा कम हो जाए, एक फंदा ज़्यादा हो जाए तो एडजस्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाए 2-4 तो उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जैसे मैंने ये वाली साइड बनाई है सेम तरीके से मैंने इधर भी दूसरी साइड भी बना के रेडी कर ली है। ये देखिए तो इस तरह हमारा ना गला बन जाएगा। जब हम पीछे बैक साइड के साथ अटैच करेंगे ना, बड़ा ही प्यारा बन के रेडी होगा और बहुत प्यारी शेप आएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों फर्स्ट जो फ्रंट पैनल है ना, इनको बैक पैनल के साथ अटैच करना है। बैक पैनल के साथ अटैच करने के 2 तरीके हैं, एक सुई के साथ, एक सिलाई के साथ। तो मैं इनको सिलाई के साथ करूँगी क्योंकि जो सुई और सिलाई से जो अटैच करते हैं ना वो पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि पैटर्न आपका कैसा है। कई पैटर्न ऐसे होते हैं सुई से अटैच करते हैं तो बिल्कुल एक साथ अटैच हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि फ्रंट साइड कहाँ से शुरू हुई है और बैक साइड कहाँ से शुरू हुई है। तो इनको मैं सुई के साथ नहीं करूँगी, सिलाई के साथ ही करूँगी। तो उसके लिए हम ये ले लेंगे हमारी बैक साइड, ये बैक साइड है हमारी, इसमें फंदे ज़्यादा हैं तो पहले हम ये वाली साइड ले लेंगे, ऐसे रख लेंगे इस साइड को। इस साइड को हमने क्या करना है, तो मेरा इस साइड मैंने धागा छोड़ रखा है अटैच करने के लिए, जहाँ से हम दोनों पल्ले अटैच करेंगे। तो इसको हमने ना ऐसे पीछे पलट लेना है, दोनों सीधी साइड हमने अंदर की तरफ कर लेनी है, दोनों सीधी साइड जो है अंदर की तरफ कर लेंगे हम। और जैसे मैंने पॉकेट के फंदे बंद किए हैं ना, 4-5 फंदे थे, दोनों सिलाइयों में से एक फंदा लेके बंद करती थी, सेम उसी तरीके से हम इनके भी फंदे कम करेंगे। जितने फंदे हमारे जो 25 फंदे हैं ना, यहाँ पर 25 फंदे हम यहाँ से बैक साइड से लेंगे और इनको बंद कर देंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हम नहीं बंद करेंगे, इसके साथ बटन पट्टी की अभी हमें ज़रूरत है, इसको हम आगे भी लेके जाएंगे क्योंकि बैक साइड में बैक पैनल के साथ हमने अटैच करने के लिए अभी बटन पट्टी बनानी है। तो पहले ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसे जो हम फंदे बंद करते हैं इन्हीं को 3 नीडल बाइंड ऑफ फंदे कहते हैं। कई बार पता नहीं चलता कि 3 नीडल बाइंड ऑफ फंदे कैसे होते हैं, तो सेम तरीके से ही होते हैं। ऐसे पहले हम दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेंगे, ये एक हो गया फंदा हमारा। अब देखिए दूसरा फंदा लेंगे,
दोनों को गिरा देंगे। अब पिछली सिलाई पर हमारे 2 फंदे हो गए। जब 2 फंदे हो जाएंगे तो पिछले फंदे को हमने इसके ऊपर से, पहले फंदे के ऊपर से गिरा देना है। साथ में पिछले फंदे भी हम बंद करते जाएंगे ताकि हमारे जो फंदे हैं ना साथ साथ ही बंद होते जाएं। तो इससे बहुत अच्छे फंदे बंद होते हैं सिलाइयों से भी। आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे फंदे बंद करना चाहते हो। ये देखिए 2 फंदे हो चुके हैं और फिर से पिछला फंदा जो है पहले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे, ऐसे करके। और एक एक करके हमने सारे फंदे जो हैं कम कर देने हैं। फिर से 2 फंदे हो गए और पिछले फंदे को हम पहले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। तो देखिए ऐसे हमारे फंदे ना बंद होते जाएंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि धीरे धीरे करना होता है। तो एक तो जो हमारी 3 धागे वाली वूल है ये भी थोड़ा, इसकी वजह से भी काम थोड़ा धीरे चलता है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे फंदे कम कर लेती हूँ। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बंद करनी है। और जब देखिए हमारे क्या होगा, अभी तो ऑफ साइड में हमने शुरू किया है। जो हमने फंदे हैं ना इस साइड शुरू करने हैं, ये वाले बैक साइड की पैनल है जो, इनको हमें बाद में दूसरी नीडल पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये फंदों का मुंह इस तरफ आना चाहिए। तो हमने जब यहाँ पर 25 फंदे बंद हो जाएंगे तो बचे हुए फंदों को मैं इस नीडल पर ट्रांसफ़र कर लूँगी और सिरा जो होगा, शुरुआत जो होगी इस नीडल से इस साइड आ जाएगी। ऐसा नहीं है एक सिलाई जो सीधी तरफ से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारी जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो अच्छी आनी चाहिए। तो चलिए मैं इतना बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बटन पट्टी हमने कैसे आगे बना ली। तो यहाँ पर हमारा एक शोल्डर जो है बाइंड ऑफ हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ना बाइंडिंग की है। ये मैंने बटन पट्टी के फंदे रख लिए हैं। इस बटन पट्टी के हमने आगे बढ़ाना है। बैक साइड के फंदे अभी कम करूँगी मैं, बैक सीधी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ इसका लुक कैसे आता है। ऐसे बन जाता है ये, जब हम 3 सिलाइयों से बंद करते हैं तो ऐसे हमारा पैटर्न एक साथ बन के आता है। तो अब इन फंदों को, बीच के जो फंदे हैं ना, मैंने ये मेरे 30 फंदे हैं, इन 30 फंदों को हमने बंद करना है। इन 30 फंदों को हम दूसरे तरीके से ही बंद करेंगे, 2 का 1 करके। ऐसे 2 का 1 किया, एक फंदा बच गया, फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे करके। हर जगह का फंदे बंद करने का तरीका ना अलग अलग होता है। वो तरीका भी सेम ही है जो हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ किया है, 3 सिलाइयों से किया है फंदा तो वो भी इसी तरीके से ही बंद किया है। लेकिन उसमें फंदे हमारे 2 सिलाइयों से आते हैं। उसके बाद में हमने साथ में ना पीछे पीछे जो सिंगल फंदा बच रहा है उसको भी बंद करते जाना है। तो उसकी वजह से थोड़ा हाथ धीरे चलता है, तो अदरवाइज़ तरीका सेम ही है। तो ऐसे करके हमने, ये देखिए बैक साइड के फंदे जो हैं बंद कर लेने, इससे हमारा बैक साइड का गला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने फंदे बंद करने हैं। तो धीरे धीरे सारे फंदे कम कर लूँगी मैं, और बाद में मैं अभी आपको लाइव दिखा रही हूँ। तो हमने सिलाई की डायरेक्शन भी चेंज करनी है क्योंकि ऑफ साइड सिलाई के फंदे आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको भी हमने सीधी तरफ करना है ताकि हमें दोनों पल्ले अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे धीरे धीरे हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे फंदे बंद होने वाले हैं, 1-2 फंदा रह गया है मेरे पास। ऐसे
अभी मैं काउंट कर लूँगी, मैंने मार्कर लगाया हुआ है पहले। ये देखिए, ये फंदा मैं और कम करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको भी साथ में छोड़ दूँगी तो हमारे 26 फंदे हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे 25 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए, मैं काउंट कर लेती हूँ आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है, ये वाली साइड लेनी है। ये हमारी एक साइड रह गई है ना, और जैसे मैंने आपको सिखाया है ना अभी, उसी तरीके से अभी इसके फंदे भी हमारे उल्टी साइड हैं, तो इनको भी मैं पहले सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद जब हमारी शोल्डर वाली साइड होगी ना, उसी साइड से हमने एक बात और मैं आपको बता दूँ, गले वाली साइड से हमने फंदे बंद नहीं करने शुरू करने। गले वाली साइड से बिल्कुल फंदे बंद नहीं करेंगे हम। यहाँ से जो शोल्डर साइड है ना, उस साइड से फंदे बंद करने शुरू करेंगे। तो ऐसे ये फंदे उल्टे हो जाते हैं, तो इनको सीधा करना पड़ता है, ऐसे दूसरी नीडल पर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो फंदे ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने हर बार सिलाई बुन के दूसरी तरफ जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, क्योंकि हमारी सिलाई तो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमने फंदे बंद करना शुरू करना है। ये देखिए, जैसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी नीडल पर, इसी तरीके से आपने भी कर लेना है। ये देखिए, ऐसे हो गए हमारे दोनों साइड आ चुके हैं एक तरफ, और इनको भी हमने जैसे पहले फंदे बंद किए हैं ना, उसी तरीके से हमने इन सभी फंदों को बंद कर देना। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बटन पट्टी कैसे बनानी है। इस तरीके से मैंने दोनों जो शोल्डर हैं अटैच कर लिए हैं बड़ी फिनिशिंग के साथ, और गला भी निकल आया है हमारा। गला भी हमने 30 फंदों में निकाला, 30 फंदे बचे मेरे पास, उनको मैंने बंद कर दिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो बटन स्ट्रिप बनानी है, बैक साइड जो गला बना के लेके आना है, जो घूम के आएगा, जो बैक साइड में भी हमारा अटैच होगा, तो उसको बनाने के लिए ना हमने एक साइड की बटन पट्टी उठा लेनी है और उसको हमने बुनना है। जैसे सेम तरीके से बुना है, यही जैसे हमने उल्टा सीधा फंदा बनाया है ना, इसी तरीके से जैसे 30 फंदे बंद किए हैं, तो हम कम से कम 30 सिलाइयाँ तो डालेंगे ही, क्योंकि हर फंदे के साथ हम हर फंदा अटैच करते हैं। और बड़ी नहीं बनानी हमने, अगर हम थोड़ा टाइट करके स्ट्रेचेबल होती है ये, तो थोड़ा छोटी ही बनाएंगे। तो अगर छोटी बनाएंगे तो उसके बाद उसमें झोल नहीं आएगा। अगर हम माप के बनाएंगे ना, कि हम पहले ही बना लेते हैं कि कितनी लंबी बनेगी, तो हमारा झोल आना शुरू हो जाता है। थोड़ी जितना हमारा एरिया बैक साइड का है ना, उससे हमने आधा इंच छोटी ही बनानी है, तभी हमारी पूरी आएगी। तो मैंने इस साइड धागा छोड़ रखा है, तो इस साइड देखिए, ये मेरे सीधे फंदों की रो आएगी। ऐसे बस अब हमने इन 10 फंदों को ही ना बुनते जाना है। ऐसे अब यहीं से वापस हो जाएंगे, फिर यहीं से वापस हो जाएंगे। 10 फंदे ही हमने बार बार बुनते जाना है, और ऐसे जो धारियाँ हमारी बनती आ रही हैं, इन धारियों को हमने कंटिन्यू करना है। तो इतना बना लेने के बाद हम यहाँ पर इस साइड भी मैंने फंदे छोड़ रखे हैं, इन फंदों के साथ हमने इन 10 फंदों को अटैच करना है। गुम कर देंगे बाद में, जैसे हमने यहाँ पर 3 सिलाइयों से बंद किया है, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी बंद करेंगे। तो थोड़ा लंबा बना लेती हूँ मैं, लंबा बनाने के बाद यहाँ पर आके इसको बंद कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से ना मैंने इतनी लंबी स्ट्रिप बना ली है अलग से, जो कि मेरे ये देखिए पीछे तक पूरी आती है। फिर भी मैंने 2-3 सिलाइयाँ कम ही डाली हैं, ताकि बाद में इसमें लूजिंग ना आए ज़्यादा। तो अब हमने करना क्या है, जो हमारा एज वाला साइड होगा ना, एज वाली, ये देखिए ये हमारा एज है ना गले का, दोनों साइड, उस साइड को हमने ऐसे पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद ना हम इन दोनों साइडों को ऐसे करके हम सिलाई करेंगे, बीच में से निकाल लेंगे। और जो होगा ना हमारा, जैसे हमने पहले शोल्डर ऑफ किया है ना दोनों साइड, उसी तरीके से हमने करना है।
सेम तरीका रहेगा बंद करने का। सिर्फ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने कैसे बंद करना है। दोनों फंदे एक साथ गिरा देने, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर दूसरे फंदे लेंगे 2, और इन दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे। अब इस नीडल पर 2 फंदे हो गए हैं। पिछले फंदे को हमने पहले फंदे के ऊपर से गिरा देना है। पहले भी मैंने इसी तरीके से बनाया है ना, तो सेम तरीके से फिर से बनाएंगे। जब पिछली नीडल पर 2 फंदे हो जाएंगे ना, तो दोनों को हमने साथ साथ ही बंद करते आना है, ऐसे करके। तो ऐसे ही मैंने सारे फंदे के बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद हम इस बटन स्ट्रिप को बैक साइड के साथ स्टिच कर देंगे, सुई के साथ। सुई की हेल्प से हम बंद करेंगे। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि इसका लुक कैसे नज़र आता है। तो इस तरीके से मैंने ना दोनों बटन पट्टियों को अटैच करके नीडल में धागा डाल लिया है, और ये मेरी सीधी साइड है। तो बटन पट्टी को मैं सीधी तरफ से ही बंद करना शुरू करूँगी। ये देखिए, यहीं से मैंने बंद किया है और धागा डाल लिया है। दोनों साइड से हमने एक एक स्टिच उठाते जाना है। छोटे छोटे स्टिच लेने, हमने बड़े स्टिच नहीं लेने। सीधी साइड से बंद करने का बेनिफिट ये होता है, एक तो हमें ना इसके पता चलता है कि कितना हमारा बढ़ रहा है, कौन सा पार्ट और कितना छोटा हो रहा है, और दूसरा इसके धागा तो सेम ही है, फिनिशिंग बहुत आती है सीधी साइड से बंद करने के साथ। ऐसे देखिए, ऐसे करते हुए हमने पूरी बटन स्ट्रिप है जो बंद कर लेनी। ऐसे करते हुए हम पूरी बटन स्ट्रिप बंद कर लेंगे। गला पूरा सिलाई करके देखिए, इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आता है। कहीं भी कोई झोल नहीं आया। ये देखिए बैक साइड से कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, और बहुत ही प्यारा गला बन के रेडी हुआ है। अब इसका जो फ्रंट और बैक पैनल का अटैचमेंट हो चुकी है, और ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा बाजू बनाना बाकी है, तो उसको हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। और अगर आपको मेरा गले बनाने का तरीका बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैंने काफ़ी लंबे प्रोजेक्ट जो हैं अपलोड कर रखे हैं, और कुछ करने हैं, अभी करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं सीरीज़ में ही डालती हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे पार्ट बनाती हूँ, तो उनको अपलोड करती हूँ, और उसके बीच में कोई और वीडियो नहीं आता जब एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो बहुत ही मेहनत के साथ मैंने बनाया है ये। तो बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा डिज़ाइन या गले बनाने का तरीका। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।